Hello students, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss DAV School Class 8th Math Paper Part 3. Question number 26. A card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a diamond card, an ace of heart, a black king. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए. डायमंड कार्ड की आपकी हो जाएगी, डायमंड कार्ड आपके होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, यानी कि 52 में से 13 इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/4. एन एस ऑफ हार्ट आपका ये होता है 152 में से 1 ही होता है, तो 1/52. एंड अ ब्लैक किंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हो गई आपकी 1/26. 1/26 कैसे देखिए, 52 में से टोटली 2 होते हैं, इसे कैंसिल करेंगे तो 1/26 आ जाएगा, तो आंसर हो गया इसका 1/26. Question 27. Divide 8748 by the smallest number so that the quotient is the perfect cube. Also find a cube root of the quotient. ठीक है, डिवाइड करना है 8748 को किसी ऐसे नंबर से जिसका कोसेंट क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, और उसकी आपने क्या फाइंड करनी है, क्यूब रूट भी फाइंड करनी है कोसेंट की. ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका. तो सबसे पहले 8748 के हम फैक्टर कर देते हैं. तो फैक्टर करने में इसके फैक्टर आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. अब आपके 3 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 3 है एंड 2 आपके 2 है. ठीक है, तो ये पेयर बन रहे हैं, इसमें 3 का 1 पेयर ही बन गया, 3 का 1 ही हो गया, एंड लास्ट में आपके बचते हैं एक 3 एंड 2. ठीक है, तो दो तो पेयर हैं, 2 पेयर में से हमने ये तो हमारी पेयर में आ गए. ठीक है, क्यूब बनाने के लिए 3 3 के पेयर होने चाहिए. अब बाकी हमारे बचे 3 2 2. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे बच जा रहे हैं, तो 3 2 6 2 12. ठीक है, तो हमारा हैंड्स ऑन डिवाइडिंग द नंबर बाई 12. अगर हम क्या करते हैं, जो नंबर ये नंबर है इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 729. अब 729 के फैक्टर करेंगे तो 729 के फैक्टर हमारे कंप्लीटली यानी कि पेयर में आ रहे हैं, यानी कि नंबर हमारा एक्स्ट्रा था ना, ये हट गया, डिवाइड करने में 12 नंबर हमने हटा दिया यहाँ से. ठीक है, तो हमारा सिर्फ यही नंबर बचेगा. तो ये नंबर हमारा जो बन रहा है 729, यानी कि 729 के फिर से हमने फैक्टर करे तो हमारे 3 3 के पेयर यानी कि परफेक्ट हमारी क्यूब हमें मिल जाएगी इससे. ठीक है, तो पेयर बनाए हमने 3 × 3 के, तो हमारा आ गया 9, तो क्यूब रूट हो गई हमारी 9. ओके. Question number 28. The radius and the height of a cylindrical rod are the ratio 7:11. If the curved surface area of the cylinder is 1936 centimeter square, then find its height and radius. ठीक है, तो एक आपका क्या है, एक रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड. एक सिलेंड्रिकल रॉड की रेडियस और हाइट जो है आपकी 7:11 पे दी हुई है. ठीक है, तो आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया जो है ये आपका ये दिया हुआ है, तो इसकी आपने हाइट और रेडियस बतानी है. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड आर इन द रेशियो. ठीक है, आर और एच जो हमारा रेशियो दिया है 7:11, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 × x एंड 11x. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2πRh. तो 2πRh हमारा जो दिया है एरिया 1936 आपका गिवन है. ठीक है, तो ये वैल्यू में हमारी आर और एच यहाँ पे पुटअप कर देते हैं. 2 × 22/7 7x × 11x इज इक्वल्स टू, ये आपकी वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधे आंसर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके 484x². ठीक है, 2x है x², और ये तो हमारा गिवन ही है, तो x² इक्वल्स हो जाएगा, ये नंबर आपका इधर डिवाइड में चला जाएगा. इसे डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है x की वैल्यू 4 आ रही है. ठीक है, x² हमारा 4 हो गया, और x जो अंडर रूट आपकी होती है किसकी होती है, 2 की होती है, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी. हम इसे चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है. तो चेक करेंगे, आपका दिया था 7 और 11 के रेशियो में दिया था, 7 एंड आपका दिया था 7-11 का रेशियो दिया था ना, तो हमने वैल्यू रखी थी 7x एंड 11x. तो x की वैल्यू पुटअप करेंगे, 7 2 14 हो गया, 11 2 22. अब जो हमारा कर्व सरफेस हमारा क्या दिया, सिलेंडर का, हाँ, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था आपका दिया था इतना. इसको हमने सॉल्व करने पे वैल्यू हमने जो हाइट एंड रेडियस जो दी है निकाली, उसको रखने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है सेम यही आ रही है, 1936 सेंटीमीटर. आर हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर, हाइट हो गई हमारी 22 सेंटीमीटर. यस,
क्वेश्चन नंबर 29, प्लॉट द पॉइंट G54, H74, I76 एंड J56 डू दे लाई ऑन अ सेम लाइन, ऑन अ लाइन। तो देखिए ग्राफ में हमने नंबर्स प्लॉट कर दिए हैं और आपकी जो वैल्यू है कहाँ पे आ रही है, देखिए G आपका था 54, J आ गया 56, H 74 एंड I 76, ठीक है। और हमारा पूछा था क्या ये सेम लाइन में है, नो, द पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, दे फॉर्म अ स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर बन रहा है, इसमें लाइन नहीं बन रही। क्वेश्चन नंबर 30, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर मेजर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो आपका देखिए ये आपका रोम्बस गिवन हुआ है, ठीक है, रोम्बस दिया है आपका। हम रोम्बस में क्या कह रहा है कि ये डायगोनल्स, हाँ डायगोनल्स, जो एक डायगोनल्स है, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर। एक जो ये देखिए अगर रोम्बस में ऐसे बनाऊं तो आपका एक जो डायगोनल्स है ये आपका 16 दिया है। आप 16 का हाफ करेंगे तो इसको हमने देखिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में, तो 8 आपका ये हो गया, 8 आपका ये हो गया। और ऐसे ही आपका ये वाला दूसरा डायगोनल्स आपका पूछा गया है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका पेरीमीटर जो दिया है, पेरीमीटर होता है आपका ऑल साइड का सम, पेरीमीटर और रोम्बस आपका है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 40 इसको निकालेंगे कैसे, अब पेरीमीटर 40 है तो इससे पहले तो हम इसकी साइड निकाल देंगे क्योंकि ऑल साइड हमारी इक्वली आएंगी, ठीक है। एक साइड निकाल लेते हैं, इसको निकालेंगे कैसे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपका हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 40, तो साइड इक्वल्स आपका हो गया 40/4, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपकी कितनी आ गई, ऑल साइड 10 सेंटीमीटर आ गई। अब 10 में से हम एक पोर्शन को ही सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये देखिए ये हमें मिल गया 10, ये हमें हो गया 8, तो ये वाली साइड को फाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने कर ही लिया था, इट्स वन डायगोनल 16 सेंटीमीटर, तो ओ हमारा 8, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, 8 हो गया। अब इसमें ओ क्यों रखा है, क्योंकि हमने इसको नेम दिए हैं ABC, सॉरी ABO हम सॉल्व कर रहे हैं, और रोम्बस आपका था AB, एक सेकेंड, हाँ ABCD हमारा रोम्बस था, और यहाँ पे हमने नेम दे दिए हैं इसको AOB, ठीक है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ इतने पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे इसके, हम ये एंड दिस वन, ठीक है। तो ये हमारा 10 हमें मिल गया है, ये हमें 8 है ले लिया है, ठीक है, 90 डिग्री AOB में, ठीक है। तो OA हमारा है 8 सेंटीमीटर, AB हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल देखते हैं AOB में, ये 90 डिग्री है। अब AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, AB स्क्वायर आपका हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर आपकी होती है 100, OB स्क्वायर प्लस 8 की हो गई आपकी 64, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो 100 माइनस 64 OB स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 36 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर आपकी होगी 36, स्क्वायर रूट होती है 6 की, तो OB हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर का डबल करेंगे तो हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हमारी साइड हो जाएगी कितनी हो जाएगी रोम्बस की, 12 सेंटीमीटर, दूसरी वाली पूरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द स्पीड ऑफ द 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 625 मीटर लॉन्ग। तो इसमें क्वेश्चन था आपका 125 मीटर जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड है 45 मीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 625 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करके जाती है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस आपकी दी है वो होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो आपकी जो ट्रेन की लेंथ है 125, प्लेटफॉर्म की है 625 मीटर, इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आ रहा है 750 मीटर, ठीक है। और स्पीड आपकी दी है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर को पहले स्पीड को हम किसमें बना देंगे, क्योंकि हमारी डिस्टेंस मीटर में दी है, टाइम हमें किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45 को, ये किलोमीटर है, ये मीटर पर सेकंड बनाना है ना, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए इसको मीटर करेंगे 1000 से, इसको सेकंड बना देंगे तो 36, 1 आवर में 3600 आपके सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है 12.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, S इज इक्वल्स टू आपका होता है D/S, ठीक है। तो D आपका हमारा निकला था 750 मीटर और S था हमारा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसे सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड। 31 का जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है, बाइसिकल डीलर हैज़ इनफ मनी टू बाई 25 बाइसिकल एट द रेट ऑफ
₹800 per bicycle. If the price of bicycle increases by 25%, find the number of cycles he can purchase with the same sum. ठीक है, बाइसिकल डीलर है, उसके पास जो है कितने की साइकिल खरीदता है वो 25 बाइसिकल खरीदता है एट द रेट ऑफ 800 पर बाइसिकल, यानी कि हर एक बाइसिकल जो 800 की खरीदता है 25 बाइसिकल, ठीक है, 25 बाइसिकल खरीदता है और एक साइकिल लेता है वो 800 रुपीज़ की। तो इसमें जो प्राइस दिए हैं कितने हैं, 25% बढ़ जाते हैं, लेकिन उसे बाइक कितने में खरीदनी है, उसी रेट के हिसाब से बाइक खरीदनी है, रेट उसका वही रहेगा, लेकिन बाइक का जो प्राइस है, सॉरी साइकिल का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो ठीक है, इसका आंसर सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। इसमें देखिए रेट ऑफ वन बाइसिकल ₹800, यानी कि एक साइकिल जो है वो 800 रुपये की है। ओके, 25% ऑफ 800, अब 800 में से 800 में से ये प्राइस आपका 25% बढ़ जाता है, तो इसका 25 देखेंगे कितना परसेंट बढ़ा है, 25% होता कितना 800 का, 25% ऑफ 800, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 200 रुपीज़, यानी कि जो साइकिल 800 की थी 200 रुपीज़ उसमें बढ़ गए हैं, तो वो बाइसिकल आपकी हो गई है कितनी की, 1000 रुपीज़ की हो गई है। अब देखते हैं पहले 25 बाइसिकल जब वो खरीद रहा था 800 रुपये के हिसाब से पर साइकिल, तो उसकी टोटल कितने रुपीज़ की हो रही थी, उसकी हो रही थी आपकी 25 बाइसिकल 800 रुपीज़ के हिसाब से खरीद रहा था, तो टोटल मनी वो कितनी देता, 20,000 देता। 20,000 में ही अब वो बाइसिकल जो खरीदेगा नए प्राइस उसके 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो अब इसी प्राइस में उस कितनी बाइसिकल लेगा वो, न्यू साइकिल के प्राइस हो गए 1000 रुपीज़ और उसकी इन्वेस्टमेंट उसके पास है 20,000 रुपीज़ ही हैं। अब देखिए वो बाइक कितनी लेगा, तो वन साइकिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे 20, ठीक है। अब वो कितने की खरीदेगा, 20 साइकिल खरीदेगा, 1000 रुपीज़ के हिसाब से उसकी 20 साइकिल आएंगी, ठीक है, सेम प्राइस में। 3 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट सेशन होगा हमारा 4th सेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।